वृक्ष राशि वाले जातकों के लिए शिव ज्योतिषवाणी के माध्यम से वृक्ष राशि के लिए 1 अप्रैल से लेकर के शुक्ल पक्ष चैत्र की चतुर्थी शुक्ल पक्ष की है और दिन है मंगलवार, हनुमान जी का दिन है। मंगल ही मंगल होने वाला है आपके जीवन में। क्यों? वृक्ष राशि वाले जातक स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, अपने बातों पर अडिग रहते हैं, लेकिन इनकी एक कमी लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। इन्हें पता ही नहीं लगता है कि कौन हमारा शत्रु है, कौन है हमारा मित्र, क्या हमें करनी चाहिए। इससे सावधान रहें। गुरु आपके लग्न भाव में हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उनकी अप्रैल के महीने में शादी के फैसले निश्चित हो सकते हैं और शादी आपको करनी चाहिए कि वृक्ष राशि में जब गुरु हैं तो आपको अध्यात्मवादी पत्नी प्राप्त होगी। क्या होगी? अध्यात्मवादी पत्नी प्राप्त होगी। द्वितीय भाव में आपके मंगल बैठे हैं। क्या आपके जो प्रयास चल रहे हैं धन एकत्र करने में, आर्थिक विषयों में जो प्रयास चल रहे हैं वो सफल होने के कगार पर हैं। सबसे बड़ी बात है एकादश भाव में 11वें भाव में कहते हैं पापक ग्रह यदि बैठे हों तो पैसे साइड से, इनकम साइड से भरपूर आपको धन प्राप्त होने वाला है। कौन कौन है? बुध सूर्य, बुधादित्य योग, लक्ष्मी नारायण योग, क्या राजलक्ष्मी योग। राहु बैठे हैं। आपको नंबर 2 या अन्य गुप्त योजनाओं के माध्यम से आकस्मिक धन प्राप्त होने वाला है अप्रैल के महीने में। हाँ, केतु आपके पंचम भाव में जो मोक्ष के अध्यात्म की तरफ आपको प्रेरित कर रहे हैं। अध्यात्म का जरूर सहारा लीजिएगा अप्रैल के महीने। 14 अप्रैल के बाद बुधादित्य योग कहाँ पहुँचेगा? आपके 12वें घर के सूर्य उत्तम होते हैं बबल बसरते मेष के सूर्य उच्च के होंगे और जो 14 के पाद के परिणाम होंगे जिसकी आपने कल्पना ही नहीं कर रखी वो 100% आपको आपके व्यवसाय है आपका। एकादश के स्वामी 29 मार्च को 12वें घर में प्रवेश कर चुके हैं। किसके? 11वें और 12वें भाव, 10वें और 11वें भाव के स्वामी भाग्य और व्यवसाय, पिता के क्षेत्र। आपको थोड़ा भाग दौड़ वाली आपकी दिनचर्या हो जाएगी और 7.5 का प्रारंभिक प्रयोग भी ढैया जिसे कहते हैं वो शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ढैया। तो देखने वाली बात यह होगी कि वृक्ष राशि वाले जातक थोड़ा सा धार्मिक अध्यात्म की तरफ प्रेरित हो जाइएगा। महालक्ष्मी का व्रत कीजिएगा, वैभव लक्ष्मी का व्रत कीजिएगा, हो सके तो चंडी पाठ करें। क्यों करें? तंत्र विद्या के कारक आपके जो राशि के स्वामी हैं शुक्र, कोई सिद्धि, कोई अध्यात्म साधना एकत्र कर लें तो आपका पूरा जीवन ही मंगल। उसके लिए अप्रैल का महीना बहुत बहुत उत्तम भव्य दिव्य रहने वाला है। कोई सिद्धियां प्राप्त करने पाए चाहें। शुक्र को अंग्रेजी में वीनस कहते हैं, सुंदरता का देवता कहते हैं। क्या? ब्यूटिशियन। और शुक्र हमारे सनातन धर्म में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का नाम दिया है। जो लोग आर्ट, कला, संगीत के विषयों में अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत लाभकारी है। जो लोग संगीत के इंस्ट्रूमेंट या चलचित्र की दुनिया में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं ये समय बहुत उत्तम। जो वकील हैं, जो डॉक्टर हैं,
जो खेतिहर किसान इत्यादि हैं उनको अप्रैल से अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। जैसे गेहूं की फसल है, किसकी गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है, अच्छा उन्हें लाभ प्राप्त होने वाला है। व्यवसायी लोगों को जिनका कपड़े का व्यापार है, कॉस्मेटिक का व्यापार है या मेडिसिन का व्यापार है, वृष राशि वाले जात को उनके लिए बहुत सुंदर है। लेकिन अन्य कोई व्यवसाय है तो उसमें परिवर्तन के योग हो सकते हैं। जिन्हें पीएचडी आर्ट में, कला में, संगीत में करना है और प्रतियोगिता कोई भी हो, टीचर है, अध्यापक है, उसमें जाना चाहते हैं, बैंकिंग का क्षेत्र है, उनके लिए ये अप्रैल का महीना विशेषकर 14 अप्रैल के बाद उत्तम रहेगा। वृष राशि वाले जात को आपका चंद्रमा आज के दिन 12वें भाव में है और 12वें घर का चंद्रमा ठीक नहीं होता है। आज आपका मन बहुत व्याकुल होगा, कोई धन हानि की योग हो सकते हैं। धन हानि नहीं हुई तो आपको शॉर्ट सर्किट किसी की बात का लग सकता है। अपने परिवार में किसी संबंधी से विवाद में आप फंस सकते, परेशान हो सकते हैं। लिहाजा मौन रहिएगा आज के दिन और भगवत स्मरण कीजिएगा, अपने कार्यों में रहिएगा। धन्यवाद।